केजरीवाल के लिए नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि शराब घोटाले की जांच नए लेवल पर पहुंच गई है और यह वो लेवल है जहां से अब केजरीवाल जी के लिए जेल जाने का काउंटडाउन तेज होता लग रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने वो एक्शन ले लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। ईडी ने ऐसा एक्शन लिया जिससे केजरीवाल भी घबरा रहे होंगे। सुनिए जरा उसके बारे में। ईडी ने शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा नाम के बिजनेसमैन को अरेस्ट कर लिया। दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का करीबी बताया जाता है। इसमें मनीष सिसोदिया तो जेल में है ही, केजरीवाल अभी जेल से बाहर हैं। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल के जेल जाने की नौबत आ जाएगी अगर यह आदमी गिरफ्तार हुआ है? यह सवाल क्यों है, अभी आपको आगे समझाऊंगा। अब आप यह कहेंगे कि शराब घोटाले की जांच तो पहले से चल रही है, बहुत पहले से चल रही है, बहुत सारे लोग पकड़े जा चुके हैं, केजरीवाल से पूछताछ भी हो चुकी है, फिर किसी दिनेश अरोड़ा के पकड़े जाने से केजरीवाल क्यों घबराएंगे भाई? इससे केजरीवाल के जेल जाने की बात कहां से आ गई भाई? तो इसके बारे में अब आपको बताता हूं। ये बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि शराब घोटाले में जो नई गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं है। जिस दिनेश अरोड़ा को ईडी ने अरेस्ट किया है वो दिनेश अरोड़ा इसी केस में सीबीआई का गवाह है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसा कम ही होता है कि किसी केस के सरकारी गवाह को उसी केस में कोई दूसरी जांच एजेंसी अरेस्ट कर ले, लेकिन ईडी ने दिनेश अरोड़ा को गुरुवार की रात को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेशी के बाद 4 दिन की कस्टडी पर भेज दिया गया है। मतलब अब ये 4 दिन ईडी के पास रहेगा और ईडी के सवालों के जवाब देगा दिनेश अरोड़ा, जिसकी फोटो आप अलग अलग देख रहे हैं और किसके साथ देख रहे हैं वो वहां पर आपको दिख रहा है। यहां समझने वाली बात यह है कि दिनेश अरोड़ा पिछले साल नवंबर में शराब घोटाले में सरकारी गवाह बन गया था। कोर्ट में दिनेश अरोड़ा ने अर्जी दी थी कि वो सरकारी गवाह बनना चाहता है और इस केस में सब कुछ बताना चाहता है। दिनेश अरोड़ा ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज करवाया था। सीबीआई को भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी कि दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनना चाहता है, इसलिए उस वक्त सीबीआई ने दिनेश अरोड़ा की जमानत अर्जी का भी विरोध नहीं किया। सीबीआई ने तब कोर्ट को बताया था कि दिनेश अरोड़ा ने शराब घोटाले में जो अवैध लेन देन हुई है उसकी डिटेल्स बताई और यह भी बताया था कि कैसे सरकार से जुड़े लोग शराब घोटाले में शामिल हैं, कैसे शराब नीति के जरिए दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाया गया। पिछले साल नवंबर में ही दिनेश अरोड़ा को इस केस में जमानत मिल गई। अब जो आरोपी सरकारी गवाह बन गया था, जिसकी जमानत का विरोध सीबीआई भी नहीं कर रही थी क्योंकि उनको लग रहा था ये तो हमारा ही गवाह है, कहां जाएगा, ये तो सरकारी गवाह बन गया और वो खुद ही जमानत पर बाहर था। अब उसे अचानक ईडी ने अरेस्ट क्यों किया भाई? इसके पीछे कोई ऐसी बात तो जरूर होगी जो इस केस में अरविंद केजरीवाल के लिए नई मुसीबत बन सकती है। हो सकता है कि इस केस में ईडी को कुछ नई बातें पता चली हों, जिसके बाद अब केजरीवाल तक एजेंसीज के हाथ पहुंच सकते हैं, लेकिन वो हाथ पहुंचे उसके पहले दिनेश अरोड़ा नाम के इस आदमी से ईडी अब बैठाकर पूछताछ करना चाहती है ताकि एक एक सबूत जो उनके हाथ शायद लगा हो उसको क्रॉस चेक किया जाए, रीवेरीफाई किया जाए। दिनेश अरोड़ा का केजरीवाल से क्या कनेक्शन है, यह ईडी ने अपनी चार्जशीट में ऑलरेडी बताया हुआ है। यह चार्जशीट मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने 4 मई को दायर की थी। इस चार्जशीट में दिनेश अरोड़ा और अरविंद केजरीवाल के कनेक्शन के बारे में लिखा क्या गया है, सुनिए आप, तब आपको पता चलेगा कि यह गिरफ्तारी कितनी इंपॉर्टेंट है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि नई शराब नीति के तहत सभी रिटेलर्स को स्टोर्स खोलने में दिक्कत आ रही है। तब इसी दिनेश अरोड़ा ने सितंबर 2021 में मनीष सिसोदिया के साथ एक बैठक अरेंज करवाई थी। यह ईडी चार्जशीट में लिख रहा है। चार्जशीट के मुताबिक इस बैठक में मनीष सिसोदिया के आने के 15 मिनट के बाद दिनेश अरोड़ा पहुंचा और यह बैठक तभी शुरू हुई जब दिनेश अरोड़ा पहुंच गया और सिसोदिया ने दिनेश अरोड़ा को एक तरह से इशारा किया कि बगल में आकर बैठो। इससे शराब इंडस्ट्री में यह मैसेज गया कि दिनेश अरोड़ा शराब नीति के मामलों में आम आदमी पार्टी का आदमी है। दिनेश अरोड़ा भी बार बार यह बात कहता था कि वो सिसोदिया की तरफ से 6% कमीशन ले रहा है। ये बातें ईडी के चार्जशीट में। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ अपनी नजदीकियों के बारे में भी सबको बताता था।
दिनेश अरोड़ा की समझ और अनुभव की वजह से वो शराब के मामले में एक और आरोपी विजय नायर के साथ काम कर रहा था और विजय नायर के इशारे पर आम आदमी पार्टी के लिए कैश की वसूली कर रहा था। यह भी ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है। ये सारी बातें ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखी। ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें यह आरोप लगाए गए थे कि दिनेश अरोड़ा ने अमित अरोड़ा नाम के एक बिजनेसमैन से पैसे लेकर वो पैसे मनीष सिसोदिया को दिए थे। ईडी की चार्जशीट में लिखा है कि जांच में यह पता चला कि दिनेश अरोड़ा जो मनीष सिसोदिया का करीबी है और अमित अरोड़ा जो बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, उसे पिछले साल नवंबर में शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों दिल्ली में नई शराब नीति में हुई गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े हुए थे और इस घोटाले की साजिश को लागू करने में बाकी आरोपियों के साथ इनकी भी भूमिका है। बाकी आरोपी और साउथ ग्रुप के अलावा मनीष सिसोदिया भी इस साजिश का हिस्सा हैं। मनीष सिसोदिया को 2 करोड़ 20 लाख की रिश्वत दिनेश अरोड़ा के जरिए मिली थी और जिसके बदले में मनीष सिसोदिया ने शराब नीति में फायदा पहुंचाया। ये भी बातें उसमें लिखी हुई है। दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के लिए काम कर रहा था, यह आरोप। मनीष सिसोदिया जेल में है, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल का करीबी होने का भी दावा करता था और इसलिए सवाल उठ रहा है कि अब अगर फिर से दिनेश अरोड़ा अरेस्ट हुआ है, क्योंकि पिछली बार जब अरेस्ट हुआ उसने गवाही दी वगैरह वगैरह हुआ तो मनीष सिसोदिया जेल चले गए। इस बार क्या वो अरेस्ट हुआ है तो क्या अगला नंबर अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का हो सकता है क्या? क्योंकि शराब घोटाले की अभी तक की जांच में अरविंद केजरीवाल से एक बार पूछताछ हुई। इसी साल अप्रैल में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से करीब 9 घंटे पूछताछ की थी, जिसमें उनसे करीब 56 सवाल पूछे गए थे। सीबीआई ने तब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ इसलिए की थी क्योंकि जांच में केजरीवाल के नाम का जिक्र आया था। सिसोदिया के आबकारी विभाग में सचिव रहे सी अरविंद ने सीबीआई और ईडी के सामने अपने बयानों में केजरीवाल का नाम लिया था। सी अरविंद ने बयान में कहा था कि मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के आवास पर शराब कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन 5% से 12% करने का फैसला हुआ था। सी अरविंद ने अपने बयान में बताया था कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने का आदेश मौखिक था, जिसे ड्राफ्ट पॉलिसी में शामिल करने के लिए कहा गया। अरविंद केजरीवाल के आवास पर जिस मीटिंग की बात की गई, उस मीटिंग में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, जो दोनों अब जेल में हैं, वो भी मौजूद थे। इसके अलावा केजरीवाल का नाम समीर महेंद्रू नाम के आरोपी ने भी लिया था, जिसकी इंडो स्पिरिट नाम की कंपनी थी, लेकिन इसकी हिस्सेदारी जांच एजेंसियों के मुताबिक एक डील के तहत साउथ ग्रुप के लोगों को दे दी गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक समीर महेंद्रू से विजय नायर के फोन के जरिए केजरीवाल ने फेस टाइम पर वीडियो कॉल करके कहा था कि विजय इज हिज बॉय, मतलब ये हमारा आदमी है और उस पर भरोसा कर। जिस विजय नायर के फोन से समीर महेंद्रू से केजरीवाल ने फेस टाइम पर कथित तौर पर बात की थी, वो विजय नायर जांच एजेंसियों के मुताबिक आम आदमी पार्टी से जुड़ा था और आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से ब्रोकर का काम कर रहा था और वो भी अब जेल में। जांच एजेंसीज के मुताबिक समीर महेंद्रू का दावा है कि इस मामले में करोड़ों रुपए केजरीवाल के आदेश पर दिए गए, जिसे गोवा चुनाव में खर्च किया गया। जांच एजेंसीज के मुताबिक वाईएसआर सीपी के सांसद श्रीनिवासुलु रेड्डी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले थे। केजरीवाल ने उनका दिल्ली में शराब के कारोबार में शामिल होने के लिए स्वागत किया था। जांच एजेंसीज का यह भी दावा है कि इसके अलावा कई नेता पर्दे के पीछे रहकर आबकारी घोटाले में शामिल थे, जिसमें साउथ की शराब लॉबी की अहम भूमिका है। यानी शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन चुका है। इस केस में न सिर्फ ईडी की जांच नए लेवल पर पहुंच गई है, बल्कि ईडी अब आरोपियों की संपत्तियां भी जब्त करता चला जा रहा है। मनीष सिसोदिया समेत अन्य लोगों की संपत्ति अटैच कर ली गई है। मतलब उधर सिसोदिया जेल में है और उनकी संपत्ति जब्त हो गई है। भाई, नई मुसीबत मनीष सिसोदिया के लिए खड़ी हो गई है। शराब घोटाले की बात कर रहा हूं, जिसमें संपत्ति जब्त की गई है, यानी संपत्ति अटैच की गई है। मनीष सिसोदिया प्लस अन्य, इनकी कितनी की संपत्ति जब्त हुई है? 52 करोड़ 24 लाख की संपत्ति जब्त।
इतने की इनकी संपत्ति जब्त हो गई है भाई। अब आप समझिए कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ईडी की जांच अब अलग लेवल पर चलती चली जा रही है। और इसमें सिर्फ मनीष सिसोदिया की बात कीजिएगा तो उनके और उनकी पत्नी के नाम पर 2 फ्लैट और जमीन जो है उन्हें जब्त कर लिया गया है, यह जब्त हो गया है। इसके अलावा 11,49,000 का जो बैंक बैलेंस था वो भी जो है गया। शराब घोटाले में अब तक कुल अटैच्ड एसेट जो है, कुल जो जब्त की गई है राशि वो 128 करोड़ 78 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है कुल अभी तक। और अब 52 करोड़ की हुई है जिसमें मनीष सिसोदिया की संपत्ति भी जब्त हुई है। और जो रकम जिसका पता लगा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो रकम पता लगी है वो है 1934 करोड़ रुपए की रकम का पता लग चुका है ईडी को। और ईडी की गिरफ्तारी में अब तक 13 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसलिए आप इस बात को समझिए कि मामला कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। संपत्ति जब्त होना, नई गिरफ्तारी होना, ये सारे संकेत हैं कि अब अरविंद केजरीवाल की टेंशन शायद और बढ़ सकती है।